दोस्तों हम लोग सब जानते हैं कि स्टेबल कॉइन्स कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली। काफ़ी बार जब आपको फंड्स की ज़रूरत होती है इंस्टेंटली, अगर आपको लिक्विडिटी क्रिएट करनी है तो आप स्टेबल कॉइन्स में अपनी क्रिप्टो को कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये स्टेबल कॉइन्स जिन पे हम इतना ट्रस्ट करते हैं, ये कितने वाकई में कितने ज़्यादा स्टेबल हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको इस चैनल पर मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग हैं जो बात करते हैं। बट ये सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से कि स्टेबल कॉइन्स के बारे में जाने कि कौन सा स्टेबल कॉइन में हमें रखने चाहिए अपने फंड्स, कौन सा कितना स्टेबल है, किस पे हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर इस टाइप का कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर आप पसंद करते हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड हर एक चीज़ जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ दबाइए बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि एक भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपकी मिस ना हो। तो बात मैं करूँगा यहाँ पे सबसे पॉपुलर जो 3 स्टेबल कॉइन्स हैं जो आजकल हम यूज़ करते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं USDT, जिसकी मार्केट कैप है $77.9 बिलियन। नंबर 5th रैंक पे कॉइन में आता है यहाँ पे USDC, जो है $51.6 बिलियन। और उसके बाद काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस एक स्टेबल कॉइन है, वो है मेकर डाओ का डाई, जो सिर्फ $9.7 बिलियन है। तो इन तीनों का मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। अब स्टेबल कॉइन्स मैंने एक बार पहले भी, काफ़ी टाइम पहले 2018 में मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाया था ऑल अबाउट स्टेबल कॉइन्स। 50 से भी ज़्यादा स्टेबल कॉइन्स हैं, ये मैंने आपको बताया था इस वीडियो के अंदर। तो ये जो 3 आपको दिखेंगे, 3 मैं इस वीडियो में जो डिस्कस करूंगा, ये सिर्फ 3 ऐसे नहीं है स्टेबल कॉइन्स, ये पॉपुलर स्टेबल कॉइन्स हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि और स्टेबल कॉइन्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट वो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो जनरली स्टेबल कॉइन्स के बारे में जानने के लिए ये पुराना वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, 2018 का वीडियो है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है आउटडेटेड हो, बट एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा इस वीडियो को देख के। तो यहाँ पे हमारी कोशिश है कि जानना कि कौन से स्टेबल कॉइन्स में हम अपने जो फंड्स हैं उनको पार्क करें। जब भी हम अपनी क्रिप्टो को कन्वर्ट करते हैं तो कौन से ऐसे स्टेबल कॉइन्स हैं जो सेफेस्ट हैं। तो सबसे पहले सबसे पॉपुलर जो है USDT। अब USDT काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि USDT की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो एक कंट्रोवर्सी चल रही है USDT के ऊपर। अभी तक वो कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई है कि एक्चुअल में जो USDT है, जो ये लोग क्लेम करते हैं कि जितने भी आपके USDT में फ़ंड्स हैं वो बैक्ड हैं बाय रियल US डॉलर्स इन बैंक अकाउंट्स, उसकी अभी तक किसी को क्लैरिटी नहीं मिली है। एक बार न्यूज़ ऐसी भी आई थी, और इनफैक्ट खुद टेदर ने ये क्लेम किया था कि शायद सिर्फ 25% ही है एक्चुअल में USDT, बाकी सारा जो है यहाँ पे USDT आपको एक तरीके से यहाँ पर हवा में क्रिएट किया हुआ है। तो टेदर कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन करके एक आर्टिकल है, काफ़ी लंबा ये आर्टिकल है, तो इसके ऊपर आप सारा पढ़ के जान सकते हैं कि क्या हिस्ट्री रही है USDT की। फ़िलहाल इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद भी USDT जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि काफ़ी सारी एक्सचेंजेस, इनफैक्ट सारी एक्सचेंजेस USDT के अगेंस्ट ही अपने पेयर्स को यहाँ पे होस्ट करती हैं। कोई भी कॉइन अगर डिफ़ॉल्ट लिस्ट होता है तो USDT में हमेशा उसका एक पेयर बनता ही है। इसके कारण, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है, यहाँ पे बहुत इजी ट्रेड्स हो रहे हैं, इसलिए USDT भी उतना ही ज़्यादा पॉपुलर है। USDT में स्पेसिफिकली फ़ंड्स आपको तभी रखने चाहिए जब आपको ट्रेड्स लेने हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने हैं, या आपको इंस्टेंटली फ़ंड्स की ज़रूरत है कम समय के लिए। पर अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रखना है, तब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको USDT में स्टोर करें। अब जो दूसरा कॉइन है स्टेबल कॉइन, वो है USDC। अब USDC की अच्छी बात यह है कि USDC जो है वो 100% ट्रांसपेरेंट है, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स हुई हैं, और रेगुलेटरी क्राइटेरियाज जो हैं गवर्नमेंट्स के, रेगुलर ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं वो USDC पब्लिश करता है। तो उस सेंस में USDT के मुकाबले USDC जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है और स्टेबल भी है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म फंड्स को यहाँ पे स्टोर करना है तो आप USDC को कंसिडर कर सकते हैं। और यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं तो BUSD, जो बाइनेंस का आपको USD है, BUSD, ये भी इनडायरेक्टली जो है वो USDC बैक्ड ही है। बाइनेंस ने इसको एक तरीके से वाइट लेबल किया हुआ है, तो ये भी इफ़ेक्टिवली उतना ही स्टेबल है जितना कि USDC स्टेबल है। तो USDC, USDT
BUSD, ये सारे जो हैं ये सेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स हैं। इफ़ेक्टिवली आप ट्रस्ट कर रहे हैं, इनके पीछे जो कंपनी है उसको ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो आपके फंड्स को यहाँ पे लिक्विडेट नहीं करेंगे या फिर उनको गवर्नमेंट जो है वो शट डाउन नहीं करेगी क्योंकि ये रेगुलेटेड है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके कारण ये जो सेंट्रलाइज्ड कॉइन्स हैं आपके, उनमें हमेशा से ये रिस्क रहेगा कि ये रेगुलेशंस की वजह से या फिर ऑडिट में गड़बड़ की वजह से ये कोलैप्स कर सकते हैं। हालांकि चांसेस कम हैं बट फिर भी ये इनहेरेंट यहाँ पे रिस्क है। एक और चीज़ जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा और वो भी एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है कि दोनों ही USDT और USDC क्योंकि सेंट्रलाइज्ड हैं यहाँ पर, तो आपके फंड्स को कभी भी फ्रीज़ किया जा सकता है। पीरियोडिकली हमें ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं कि टेदर ने जो कुछ अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ कर दिया। इनफैक्ट 2017 से यहाँ पर 563 एड्रेसेस जो हैं इथेरियम ब्लॉकचेन पर, उनको टेदर जो है वो फ्रीज़ कर चुका है। यानी कि अगर कोई वॉलेट यहाँ पे ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो जितने मर्जी आपके फंड्स वहाँ पे पड़े हों आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कभी ट्रांसफ़र नहीं होंगे, कभी वो कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये जो ब्लैक लिस्टेड एड्रेसेस हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे पब्लिश हो रही है। 580 ऐसे यहाँ पर एड्रेसेस हैं जो फ़िलहाल ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की वजह से हुए हों, चाहे उनके ऊपर कोई पुलिस केस हो या फ्रॉड के केसेस में हो। उस टाइप के जब भी एड्रेसेस ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। सिमिलरली यही फैसिलिटी USDC में भी है। USDC भी आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने सपोर्ट में लिखा हुआ है कैन अ कस्टमर सेंड USDC टोकन्स टू एनी एड्रेस, कैन एड्रेसेस बी ब्लैक लिस्टेड। तो यहाँ पे क्लियर कट कहा हुआ है, अ ग्लोबल ब्लैक लिस्ट इज मेंटेन्ड बाय द USDC स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट and this was implemented to comply with legal requirements such as court order और global sanctions restriction। तो इन सब केसेस में USDC भी जो आपके फंड्स जो हैं वो फ्रीज कर सकता है। USDC balances held on blacklisted addresses may be wholly or permanently unrecoverable। तो ये एक ड्रास्टिक एक्सट्रीम केस सिनेरियो है कि अगर आपका वॉलेट ब्लैकलिस्ट हो जाता है, उसमें USDC हैं, USDT हैं, तो आप उन फंड्स को कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जो तीसरा यहाँ पे स्टेबल कॉइन जिसके बारे में बात करेंगे वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है और वो है बाय मेकर डाओ और उसको हम कहते हैं डाई। तो डाई के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट और सबसे पुराना यहाँ पे स्टेबल कॉइन है, एल्गोरिथमिकली जनरेटेड स्टेबल कॉइन है। यानी कि इसको जब स्टार्ट किया गया था तो ये 100% क्रिप्टो बैक था। कोलैटरल्स के बेसिस पर यहाँ पे डाई कॉइन की स्टेबल वैल्यू जो है वो रेगुलेट करी जाती थी। अब कभी भी आप अगर सरफेस पे रिसर्च करेंगे तो USDT, USDC, डाई में से हमेशा बोला जाएगा कि डाई जो है वो ज़्यादा ट्रस्टेड है क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। बट थोड़ा सा अगर आप डीप जाएंगे इसके अंदर तो आपको मालूम पड़ेगा कि डाई को भी उतना ज़्यादा आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इस रीज़न की वजह से क्योंकि अगर आप डाई का अभी देखेंगे कि डाई किससे बैक्ड है तो 52% जो डाई की वैल्यू आ रही है वो USDC से आ रही है। यानी कि डाई को बैक किया जा रहा है 52% बाय USDC। इथेरियम जो है वो 22.6% है, बिटकॉइन जो है वो 9.6% है, USDP वो है 5%, अदर्स हैं 5.7%। तो मेजॉरिटी जो है 52% वो USDC बैक्ड है। कुछ महीने पहले यहाँ पे टाइम था जब ये 60% USDC से बैक्ड था और 2-3 हफ्ते पहले ये लेस देन 50% भी हो गया था, बट अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं ये 52% है। तो अगर कल को USDC कोलैप्स करता है और आपके पास अगर डाई पड़ा है तो डाई की वैल्यू भी 52% वहाँ पर डाउन हो जाएगी। अब डाई पे यहाँ पे USDC की बैकिंग आई थी इस इंसिडेंट के बाद। कौन सा इंसिडेंट? जिसको आपको याद होगा कि अगर आप 2020 मार्च में क्रिप्टो में थे तो आपको मालूम होगा कि बिटकॉइन का प्राइस $7,950 से लेकर $3,500 तक एक ही दिन में भी नहीं कुछ घंटों के अंदर ड्रॉप किया था। तो उस टाइम पे हालत ये हो गई थी कि डाई के पीछे जो कोलैटरल था, स्पेसिफिकली इथेरियम वगैरह, वो सब भी वैल्यू में इतने ज़्यादा डाउन हो गए थे कि वो ऑलमोस्ट लिक्विडेशन के पॉइंट पे पहुंच चुका था। और एक टाइम पे ये भी सोचा गया कि वो प्रोटोकॉल को जो है वो टेम्परेली पॉज कर दिया जाए ताकि वो लिक्विडेट ना हो। तो उसके बाद इस इंसिडेंट के बाद गवर्नेंस डिसीजन ये हुआ कि कुछ पार्ट डाई का स्टेबल कॉइन से भी बैक्ड होना चाहिए और वहीं पे USDC जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं कि आज मेजॉरिटी यहाँ पे जो है वो 50% स्पेसिफिकली यहाँ पे USDC से बैक किया जा रहा है। तो यही है दोस्तों मेरा फ़िलहाल एनालिसिस। अब अल्टीमेटली स्टेबल कॉइन्स तो बहुत सारे हैं बट कौन सा अच्छा स्टेबल कॉइन है ये डिसाइड करना मुश्किल है। हर एक के प्रोज हैं, कॉन्स हैं, बट आज की डेट में
अगर आपको स्टेबल कॉइन्स में लॉन्ग टर्म के लिए अपनी होल्डिंग रखनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यूएसडीसी में कुछ पार्ट रख सकते हैं, डाई के अंदर कुछ पार्ट रख सकते हैं। यूएसडीटी को सिर्फ उतना ही यूज़ करें जितना कि नेसेसरी हो। बाकी अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा स्टेबल कॉइन है जो आपको लग रहा है कि अच्छा जो है वो स्टेबल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्या उसके रीजंस हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।